काबिलियत में और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपने आप को मनवाया। हमारे यहाँ पे टांगे खींची जाती हैं, यहाँ पे किसी को ऊपर जाते हुए देखते ही नहीं है, मतलब कि लाइक कि उनको गिल्टी सा और क्या उसको कहते हैं जेलसी होती है कि नहीं भाई ये बंदा आगे जा रहा है, इसको खींच लो, ये क्यों जा रहा है। फिर इस लिहाज से इंडियंस तो बड़े अच्छे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आगे प्रमोट करते हैं। नहीं, हम लोगों को इख्तलाफात नहीं आपस में। अच्छा। हाँ, हम दोनों ही ममालिक के जो लोग हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। चंद लोगों में डिफरेंस है ना, उसको आप पूरी कंट्रीज के लोगों में डिफरेंस ना करें। दे ऑल लव अस एंड वी ऑल लव देम। अगर देखें उनकी सकाफत, वो अपनी सकाफत पे बहुत काम करते हैं, अपने कल्चर से नहीं हटते। वो जहाँ मर्जी वो चल जाएं, चाहे यूरोपियन कंट्री में जाते हैं ना, तो उन्होंने कोई ना कोई अपने कल्चर को लाजमन इसमें उजागर किया होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, हम भी कम अज़ कम कोई उनकी जो अच्छाई है ना वो अडॉप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, अक्सर हमने इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे पहलुओं पर बात की है, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पहलुओं का कंपैरिजन किया है, लेकिन आज हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का कंपैरिजन करेंगे कि किस मुल्क के लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा स्किलफुल हैं, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है। आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और मैं पूछती हूँ यहाँ पर आए हुए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जमील अहमद। रबिया। इमरान। मेरा नाम फैसल। फैसल, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान, तो क्या लगता है कि किस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा हुनरमंद हैं? क्या कहेंगे आप? देखें, ओवरऑल अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे एक ही जैसे लोग यहाँ पे आबाद हैं, और वही है जो डिफरेंट मज़ाहिब हैं, और कल्चर वाइज अगर देखें तो ओवरऑल तो आपको एक जैसे ही कल्चर मिलेंगे हर तरफ। लेकिन ये है कि क्योंकि सिंस हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि काबिलियत में और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपने आप को मनवाया। आपने कहा कि पाकिस्तान के लोग आपको हर लिहाज से आगे नज़र आते हैं, फिर ऐसी क्या रीज़न है कि अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह इंडियन का गलबा क्यों छाया हुआ है? देखिए, वो बड़ा मुल्क है, बहरहाल आप ये मानना पड़ेगा कि हमसे वो बड़े हैं, इकॉनमी बड़ी है। सिमिलरली उस सेटअप को आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर वहाँ पे कंपैरिजन कोई नहीं बनता। सिंस एक बड़ी मार्केट है, लोग ज़्यादा हैं, और ये इस वजह से हमारा वो कंपैरिजन नहीं बनेगा। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं मोस्टली। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, पाकिस्तानियों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जिस तरह से इंडियंस को मिलती। जी बिल्कुल, इकॉनमी का बड़ा फ़र्क है ना जी। देखिए, रुपये की वैल्यू और इंडियन रुपये की वैल्यू में बड़ा डिफरेंस है, तो वो हमसे इकॉनमी वाइज बहुत आगे है, तो ये तो एक मेजर डिफरेंस डालता है। अगर हम वैसे ही नेचर वाइज, या मतलब कहते हैं ना नेचर कम फर्स्ट, उसकी बात करें तब तो क्या लगता है कि किस कंट्री के जो लोग हैं नेचर वाइज ज़्यादा बेहतर हैं या ज़्यादा अच्छे हैं? देखिए, नेचर वाइज अगर कंपैरिजन करें, अगर हम पंजाब की बात करते हैं लेट से, यही पंजाब, वहाँ पे पंजाब सेम है, लोग कल्चर एक जैसा ही है, एक जैसे लोग हैं, आबादकार वैसे ही हैं, तो जो कल्चर वाइज और नॉर्म वाइज आपको मिली जुली चीज़ें मिलती हैं। फिर हम अब अभी इस वक्त हम लाहौर में हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पर हर जगह के लोग आके आबाद हैं, तो यहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर है। यहाँ पर आपको पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, बलोच भी मिलेंगे, सिंधी भी मिलेंगे। तो जब इकट्ठे लोग रहना शुरू करते हैं तो फिर वहाँ पे एक डिफरेंट तरह का माहौल निकल के सामने आता है। सर, जब दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं, एक जैसा कल्चर है, फिर दोनों तरफ इतनी नफरतें क्यों? नफरतें देखें, वो पेनिट्रेट कर गई हुई है शुरू से ही। जो एक हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए सिंस पार्टीशन, वो पेनिट्रेट कर गई हुई हैं। जो यहाँ पे लोग हैं उनको जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो वही हैं कि जो मुसलमानों पे मजालिम हुए। सिमिलरली इंडियन साइड के ऊपर उनको जो स्टोरी सुनाई जाती हैं वो हिंदुओं पे भी लगते से मजालिम हुए, तो वो जो पेनिट्रेट कर गई हुई चीज़ें, उसकी वजह से एक नफरत जो है वो हमारे बीच बहरहाल है। इमरान, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि किस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा एडवांस हैं, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं? क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कंट्रीज तो दोनों के लोग मतलब के एडवांस भी हैं, काबिल भी हैं, और ओबियसली पाकिस्तानियों तो ज़्यादा मैं पाकिस्तान को कहूँगा। दोनों में से एक का बताना है तो ओबियसली पाकिस्तान होगा। ठीक है, पाकिस्तान किस तरह से आगे है इंडिया से? पाकिस्तान के लोग किस तरह से इंडिया से बेहतर है? हमारी सोच बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, नेगेटिव सोच नहीं है, ठीक है। और उनकी सोच जो है ना वो उनकी नेगेटिव बहुत है। शायद मज़हब की वजह से या आई डोंट नो,
मेरे ख्याल में मज़हब की वजह से। चलें, ये तो बात होगी सोच की, लेकिन अगर हम काबिलियत की बात करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? ईमानदारी वाली बात है कि उनका एक आई थिंक केरला इस तरह की कोई सिटी है, इंडिया का पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, और ये मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है दोनों। मैं बात कर रही हूँ लोगों के हवाले से कि अगर लोगों की काबिलियत की बात की जाए, आपने कहा कि वहाँ के लोग नेगेटिव हैं, यहाँ के लोग पॉजिटिव हैं। चलिए, तो सोच की बात होगी ना, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोगों की काबिलियत की बात कर रहे हैं, हम हुनरमंदी की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन लोग ज़्यादा आगे हैं, इंडिया के लोग या पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान के लोग। किस तरह से? मतलब कि हुनरमंद भी ज़्यादा हैं। कैसे? भी हैं हर तरह से। फिर हमें हर तरक्की वाली चीज में इंडियन ही क्यों आगे नजर आते हैं? नहीं, इंडियन एक बड़ी कंट्री है, उनकी मतलब कि हर लिहाज से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़बरदस्त है। हमारी कंट्री में वो चीज़ें नहीं हैं, वो सहूलतें नहीं दी गई, हुक्मरानों ने दी या जिस तरह भी है वो। लेकिन इंडिया का इस लिहाज से वो इंडिया जो है बड़ी कंट्री होने की वजह से उसकी वो चीज़ें ज़्यादा हैं उनमें। देखिए, बड़ी कंट्री है तो फिर तो वहाँ पे हुनर को ढूंढना, हुनर को सेलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा। छोटी कंट्री में से लोगों को चुनकर आगे लाना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मोस्टली हर बड़े ओहदे पर, हर बड़ी चीज़ में, हर मतलब कोई भी हमें लगे कि डेवलपमेंट हो रही है, उसमें इंडियन ही आगे क्यों नज़र आते हैं फिर? नहीं, डेवलपमेंट की जो आप बात कर रही है ना कि भाई वो इंडियन ज़्यादा नज़र आते हैं। हमारा मीडिया जो है हमें मतलब कि हमारी कंट्री के जो मतलब कि स्टार्स होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हमारे भी लड़के बड़े काबिल हैं, लड़कियां काबिल हैं, हर तरह की हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता। आपको नहीं लगता कि इंडिया के लोगों ने अपने आप को मनवा लिया पूरी दुनिया में? मनवाना, अब उनमें से इतनी बड़ी अरबों के हिसाब से वो लोग हैं, तो चंद हज़ार अगर उन्होंने मनवा लिया तो सारी बात उन्होंने मनवाना ही, तो ये ठीक भी है। तो हम क्यों नहीं उस तरह से खुद को मनवा पा रहे पूरी दुनिया में? हमारा मीडिया नहीं है, हमें मतलब कि आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। हमें मतलब कि लाइक आपको कोई काम करना चाह रहे हैं तो मीडिया उस पर मतलब कि हाईलाइट नहीं किया जाता। इवन कि माशरा भी इसको हाईलाइट नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। यानी आपको ये लगता है कि कोई भी काबिलियत होगी उसका प्रमोट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा तो काबिलियत जाहिर भी नहीं होगी। सारी बात है, जो बंदा काम कर रहा है अच्छा, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे टांगे खींची जाती हैं, यहाँ पे किसी को ऊपर जाते हुए देखते ही नहीं है। मतलब कि लाइक कि उनको गिल्टी सा और क्या उसको कहते हैं, जेलसी होती है कि नहीं भाई ये बंदा आगे जा रहा है, इसको खींच लो, ये क्यों जा रहा है। फिर इस लिहाज से इंडियंस तो बड़े अच्छे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आगे प्रमोट करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियंस हैं, वो एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे। मैं भी उनको बुरा नहीं कह रहा। असल में जो गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने आपस में अपने फ़ायदों के लिए फ़ौज को और मतलब कि अवाम को इस तरह किया हुआ है कि बस ये वो गंदे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, वो गंदे। ये सोच बेसिकली बनाई ज़्यादा, जहाँ पे तालीम की कमी। तो आपकी सोच क्या है उन लोगों के बारे में, इंडियंस के बारे में? मैं तो इंडियन से मिला हुआ हूँ, मैं तो 3-4 कंट्रीज में विजिट किया हुआ है। मेरे तो बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं इंडिया पंजाब के, वो सेम हमारा पंजाब उनका पंजाब सेम है। मैं तो उनको अच्छे लोग हैं, ओबियसली अच्छे लोग। रबिया, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि किस मुल्क के लोग जो हैं वो ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा हुनरमंद हैं, ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, ज़्यादा एडवांस है, ग्रूमिंग किनकी ज़्यादा है? अगर हम बात करें काबिलियत की तो दोनों ही मुल्कों के जो लोग हैं वो नेचुरली इनमें एबिलिटीज़ हैं कि दे कैन डू एवरीथिंग, लेकिन प्रोवाइडेड रिसोर्सेज के ऊपर बात ख़त्म हो जाती है, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जो हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, उनके जो लोग हैं वो भी वही सलाहियतें रखते हैं जो यहाँ पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को जो है रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से बहुत सा जो टैलेंट है यहाँ पे जो है वो ख़त्म होते से होता ही जा रहा है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि काबिलियत तो दोनों मुल्कों में बराबर की है, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम दोनों में से एक की बात करें, इंडिया या पाकिस्तान, दोनों में से भी आपने एक का जिक्र करना है, तो बताएं कि किन के लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं? लोग कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। बोथ कंट्रीज़ के जो पीपल है दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी स्वीट बाय नेचर। और बात फिर एट द एंड उस पर ही आती है कि अगेन आपकी जो गवर्नमेंट आपको जो प्रोवाइड करती है, ऐसे उसको आप ले लें, किसी भी तौर पे अगर आप ले लेते हैं
इंटेलिजेंस के तौर पे अगर देखें तो हमारा मुल्क ऑब्वियसली अच्छा। आगे है, लेकिन चूंकि हमारा मेरिट नहीं है, हम लोगों को मेरिट के ऊपर नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी फील्ड को देखते हैं, फील्ड ऑफ लाइफ, इवन आई एम रिलेटेड टू द एजुकेशन फील्ड, तो उसमें भी मेरिट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बिल्कुल ही मेरिट के ऊपर नहीं आते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिफारिशें और कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, उन्हें बहुत प्रमोट करती है, जैसा कि आपने खुद अभी बोला। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में उस तरह से हमारे लोगों को आगे क्यों नहीं लाया जाता? हमारे डॉक्यूमेंटेड में रह गया है, बस जो भी रह गया है ना। अगर आप किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट को देखते हैं तो दे ऑल वर्क ऑन डॉक्यूमेंटेड बेसिस। ठीक है, तस्वीरें खींच लें, हमें डॉक्यूमेंट भेज दें, हमें ये कर दें। जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है ना वो हमारे बच्चों में भी नहीं ख़त्म हो रही है वो। और जो एक चीज़ प्रैक्टिकली जो है ना लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कहीं पीछे छूट रही है। लेकिन अब चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, सो हे आई जस्ट वांट टू बी टॉक अबाउट द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब चूँकि क्वालिटी एजुकेशन को देखा जा रहा है तो इंशाल्लाह वी विल सी इन द फ्यूचर के हमारा अच्छा होगा, ब्राइट होगा। अगर दोनों मुल्कों में एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का कल्चर है, तो क्या वजह दोनों मुल्कों में इतने इख्तलाफात क्यों हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे? पिछले 75 साल हो गए हैं, आपसी इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे। नहीं, हम लोगों को इख्तलाफात नहीं आपस में। अच्छा। हाँ, हम दोनों ही ममालिक के जो लोग हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, कोई ऐसी फोर्स और ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से तनाज़े होते हैं, लेकिन उसको भी बैठ कर मेरे ख्याल से एक कॉन्फ्रेंस के तौर पर सुलझाया जा सकता है। चूँकि चंद अगर लोगों हैं, अगर चंद लोगों में डिफरेंस है ना, उसको आप पूरी कंट्रीज़ के लोगों में डिफरेंस ना करें। दे ऑल लव अस एंड वी ऑल लव देम। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में कंपैरिजन करें, आपको पता है हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का एक मुआवजना रहता है, तो क्या लगता है कि किस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा हुनरमंद हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं और ज़्यादा फोकस्ड हैं? एज ए मुस्लिम अगर देखें तो मैं तो पाकिस्तानी को ही फेवर करूँगा। पाकिस्तानी जो है ना माशाल्लाह हर किस्म की स्किल अपने पास रखते हैं, हर काम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन वाइज देखें तो इंडियन जो है ना वो हमसे आगे हैं। तो मेरी नज़र में जो है ना अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो एज ए मुस्लिम मैं फिर भी पाकिस्तानी होने के नाते मुसलमानों को ही सपोर्ट करूँगा। सर, अगर हम बात करें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोस्टली हमें सबके जो सीईओज हैं वो इंडियन नज़र आते हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दी जाती? सबसे बड़ा ये है मेरी नज़र में जो है ना, एक तो एजुकेशन का बड़ा मसला है। हमारी जो तालीम है ना वो उस लेवल की नहीं है जो इंडियन की है। इवन कि हमारी 8th क्लास की इंग्लिश अगर आप देखेंगे ना ग्रामिक, वो हमारी ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। तो इसलिए इंडियन जो है ना एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे हैं। तो इस बिना पे मेरा ख्याल वो हर लिहाज के जो है ना सीट मिलने के काबिल हैं। आपको लगता है कि जो इंडियन हैं वो स्किल वाइज पाकिस्तानियों से ज़्यादा काबिल हैं? रेशो अगर देखें तो इंडियन ज़्यादा हैं स्किल वाइज। तो सर, किस तरह से हम पाकिस्तानियों को इंडियंस के लेवल पर ला कर खड़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों का भी हर जगह नाम हो, हर जगह मकाम हो, उनको भी हर जगह जो है इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिस तरह इंडियंस को मिलती हैं? मेरे ख्याल में हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसमें बड़ा अच्छा पार्ट अदा कर सकती है। और हमारे जो सियासतदान हैं वो भी अगर इसमें आएँ और हमें प्रमोट करें कि वाकई जो है ना हमारी भी जो है ना पहचान है कोई सकाफत के लिहाज से भी, और हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी आगे आ सकते हैं। लेकिन हमें भी हर तरीके से ना उन्हें डिफ़ॉल्ट करके हमें पीछे कर दिया गया है। अगर हम इन सब को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट पर काम नहीं करती, मुल्क की डेवलपमेंट पे तो करती नहीं है, लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती, उनकी ग्रूमिंग के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस बात से 100% एग्रीड हूँ आपकी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमसाए मुल्क हैं, माँ जाएबी ने कहा जाता है, तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिया जाकर कुछ सीखने का मौका मिल सके? डेफिनेटली, बिल्कुल। अगर देखें उनकी सकाफत, वो अपनी सकाफत पे बहुत काम करते हैं, अपने कल्चर से नहीं हटते। वो जहाँ मर्जी वो चल जाएँ, चाहे यूरोपियन कंट्री में जाते हैं ना तो उन्होंने कोई ना कोई अपने कल्चर को लाजमन इसमें उजागर किया होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, हम भी कम अज़ कम कोई उनकी जो अच्छाई है ना वो अडॉप्ट करें। क्योंकि सर
सीखना बुरी बात नहीं है, कहते हैं अगर आपको दुश्मन से भी सीखने का मौका मिले तो उससे भी सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सीखने का जहाँ भी मौका मिले उसको ज़रूर सीखना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।